हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण में हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम विशिष्ट बालक के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रतिभाशाली बालक का अध्ययन किया, सृजनात्मक बालक का अध्ययन किया, मंद बुद्धि बालक का अध्ययन किया, पिछड़े बालों का अध्ययन किया और कल हमने समस्यात्मक बालों का अध्ययन किया। आज हम विशिष्ट प्रकार के बालकों के प्रकारों में से उनमें से छठा हमारा जो प्रकार है वो है विकलांग बालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन। और आज के वर्तमान में विकलांग को जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है और अब विकलांग की जगह दिव्यांग कहा जाता है। तो मैं दोनों शब्द लिख देता हूँ, अधिगम और शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण। पढ़ा जो प्रकरण है वो है विकलांग या दिव्यांग बालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंडीकैप। हैंडीकैप चिल्ड्रन। आज हम विकलांग और दिव्यांग बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये भी ज्ञान प्राप्त करने के और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बालक जैसे गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, आंख से अंधे होते हैं, पैर से लंगड़े होते हैं, हाथ से मतलब वो भी इस तरह के मतलब बालक होते हैं जो शारीरिक दोष होते हैं। उनके अंदर कुछ से भी प्रकार का एक शारीरिक दोष पाया जाता है। और कई बालक ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीमारी के ग्रस्त होने के बाद में वो अपंग हो जाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? विकलांग बालक या दिव्यांग बालक कहा जाता है। तो जिन बालकों की परिभाषा जैसे क्या होगी? जिन बालकों के शरीर का कोई अंग जन्म से ही दोषपूर्ण होता है, या किसी बीमारी या फिर किसी बीमारी चोट, दुर्घटना आदि के कारण कोई अंग दोषपूर्ण हो जाता है, तो वे बालक विकलांग बालक या दिव्यांग बालक कहलाते हैं। यानी ऐसे बालक जो जन्म से ही शरीर का कोई अंग उनसे मतलब शरीर का अंग जो दोषपूर्ण होता है, मतलब कोई मानव कि जैसे पैर उसका
काम नहीं कर रहा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी की एक आंख काम नहीं कर रही है, किसी की दोनों आंख काम नहीं करती है, किसी के दोनों कान काम नहीं करते हैं, कोई मुंह से बराबर बोल नहीं पाता, तो ऐसे बालक या किसमें आते हैं, विकलांग बालक आते हैं या दिव्यांग बालक कहलाते हैं। और कई बार ऐसा होता है जन्म लेते समय तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ होते हैं, लेकिन किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना का एक्सीडेंट के कारण या किसी ऐसी घटना के कारण उनका जो अंग होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है, तो ऐसे सभी बालकों को हम विकलांग या दिव्यांग बालक कहते हैं। विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सही तरीके से नहीं हो सकती। मतलब है कि विकलांग बालकों की जो शिक्षा होती है वो सामान्य बालक जो स्वस्थ हैं उन बालकों के साथ में सही तरह से सही प्रकार से नहीं की जा सकती। इसलिए इनको पृथक कक्षाओं व पृथक तरीकों से शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी इनको अलग तरह से शिक्षा दी जा सकती है। अब जैसे मान लो कोई आंख से अंधा है तो उनको सामान्य बालकों से के साथ में बिठाकर हम पढ़ाई नहीं करवा सकते, अध्ययन नहीं करवा सकते, क्योंकि आंख से अंधा वो किस तरह से देखेगा। तो उनकी एक स्कूल होती है वो अलग होती है, उनकी स्कूलें अलग होनी चाहिए, जैसे दिव्यांग वालों की और विकलांग बालकों की स्कूलें अलग होनी चाहिए। अब एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार इसने परिभाषा दी कि एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है, शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसे विकलांग या दिव्यांग बालक कहते हैं। क्रो के अनुसार भी भाई इन्होंने जो परिभाषा दी वो क्या दी कि एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है, मतलब शरीर का कोई भी अंग अगर दोषपूर्ण है, शरीर का कोई भी अंग जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, यानी कोई भी जैसे सामान्य बालक जो कार्य करते हैं, जो अन्य जो बालक कार्य करते हैं उनके बराबर वो अपने दोषपूर्ण अंग के कारण वो कार्य नहीं कर पाता है, जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, यानी दोषपूर्ण अंग होने के कारण वो कार्य करने में रोकता है, तो या उसे सीमित रखता है ऐसे बालकों को क्या कहते हैं, विकलांग या दिव्यांग बालक कहते हैं। अब शारीरिक रूप से विकलांग या बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं? अब अगर शारीरिक रूप से अगर माने तो इनके क्या प्रकार है? सबसे पहले है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। अब ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के।
अब पहला कौन सा है? पहला है अपंग, जिसको बोलते हैं डिसेबल। डिसेबल। दूसरा है अंधे, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। या अर्ध अंधे भी बोल सकते हैं। अंधे का मतलब दोनों आंखें, या तो दोनों आंखों से अंधा हो या एक आंख से अंधा हो। तीसरा है बहरे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफ। चौथा है वाणी दोष वाले, यानी गूंगे। वाणी दोष वाले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच हैंडीकैप। स्पीच हैंडीकैप। और लास्ट जो प्रकार है वो है कमजोर, यानी वीक। शरीर से जो कमजोर होते हैं उनको 5 प्रकार में बताएं। यानी शारीरिक रूप से विकलांग बालक 5 प्रकार के होते हैं। अपंग, जो शरीर के जैसे कोई भी अंग उसका मतलब कि खराब हो। दूसरा है अंधे, जो आंख से अंधा हो। और तीसरा है बहरे, जो जिनको सुनाई नहीं देता हो। चौथा है वाणी दोष में स्पीच, यानी जो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता हो, तुतलाना, हकलाना, ये वाणी दोष है। और कमजोर, जो शरीर से कमजोर हो, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं हो, तो ऐसे बालकों को भी हम किसमें मानते हैं? विकलांग बालक कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से अंधे बालकों तथा मूक बधिर बालकों की शिक्षा देने हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई है। अब अंधे बालकों को मतलब कि लुइस ब्रेल के द्वारा, अब लुइस ब्रेल के द्वारा कौन सी लिपि दी गई थी? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के द्वारा जो अंधे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। जो अंधे होते, लुइस ब्रेल, मतलब इन्होंने जो ये लिपि लाई, और किसने लाई थी? लुइस ब्रेल ने। और इन्हीं के नाम से ब्रेल लिपि जानी जाती है। ब्रेल लिपि ऐसी होती है जो आंख से अंधे होते हैं, वो ऐसे कुछ स्लेट पे या कुछ ऐसे कुछ वस्तुओं पे अक्षरों को उभार के रखते हैं, जिससे छूने से उनको मालूम पड़ता है कि कौन सा अक्षर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो मुख बधिर है, मुख बधिर बालक के लिए ओष्ठ लिपि, मुख बधिर बालक जो ओष्ठ, ये ओष्ठ वाचन, यहाँ पे ओष्ठ लिपि चलती है, इनके लिए ओष्ठ लिपि द्वारा इनको पढ़ाया जाता है। मुख बधिर होते हैं, जो बोलने में उनको दिक्कत होती है। और अंधे व बहरों के अलावा अन्य किसी भी शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही करवाई जाती है। मतलब जो अंधे बहरे बालक होते हैं और अपंग बालक होते हैं, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं वो बच्चे देख सकते हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं, तो इनको सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा दी जाती है। तो गूंगे बालक भी 2 प्रकार के होते हैं। गूंगे बालक कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गूंगे बहरे बालक, मतलब है कि ऐसे बालक जिनको बोलने में भी दिक्कत आती है और सुनने में भी दिक्कत आती है, ये जन्मजात बहरा होता है। वो ऐसे बालक कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। और दूसरे प्रकार के बालक केवल गूंगा बालक, जो केवल गूंगा मतलब है कि जिसको बोलना नहीं आता, सुन तो सकता है लेकिन बोलना नहीं आता। तो ऐसे बालकों की जो शिक्षा होती है वो अलग प्रकार की दी जाती है। इनकी स्कूलों की जो स्थापना होती है वो अलग की जाती है, उनके पाठ्यक्रम भी अलग किए जाते हैं। और ऐसे बालकों को जिनके जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो भी अलग प्रकार की जाती है। आपने देखा होगा कि विशेष प्रकार के बीएड की व्यवस्था की गई है।
विशेष प्रकार की बीएड की व्यवस्था की है। इन टीचरों की ट्रेनिंग अलग होती है, इन टीचरों की नियुक्ति भी अलग होती है। इनको अलग ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए टीचरों की अलग से व्यवस्था की जाती है। आपने देखा होगा कि अंधे पिक्चर पे अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की एक पिक्चर भी बनी है ब्लाइंड। उस पिक्चर में वो रानी मुखर्जी को इसी तरह से पढ़ाते हैं, ब्रेन लिपि से पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।